हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ये कॉन्फ़िगरेशन हमें हेल्प करेगा अरेंजमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कायरल सेंटर के अराउंड जो होते हैं फॉर दैट। एंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज बेस्ड ऑन रूल्स। ये रिलेटिव नहीं है। डी और एल सिस्टम जो होता है दैट इज रिलेटिव सिस्टम, दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। सो बहुत ईजी है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। स्टेप 1, बाय द सेट ऑफ सीक्वेंस रूल, by the set of sequence rule will assign priority to the atoms or group or groups attached to the chiral atom, तो कायरल एटम से जो भी एटम या ग्रुप अटैच है उनको प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो कैसे प्रायोरिटी हम लोग असाइन करते थे, सीक्वेंस रूल क्या था, शॉर्ट पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, on the basis of atomic number, higher atomic number higher priority, atomic number higher priority। जैसे अगर हम लोगों ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चार एटम्स अटैच किए, तो कायरल एटम जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है फिशर प्रोजेक्शन में वो हो जाएगा। तो इन चारों में से जिसके एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगी उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट। तो इसकी प्रायोरिटी 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड। सेकंड, if atomic number is same, then priority will be assigned on the basis of atomic mass। जैसे अगर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ड्यूटीरियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते थे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। सो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटीरियम का भी 1, ट्रीटियम का भी 1, बट उनके एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाईएस्ट किसका, क्लोरीन का, उसकी प्रायोरिटी 1 हो गई। देन फ्लोरीन, उसकी प्रायोरिटी 2। अब ये दोनों हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं इनमें हायर प्रायोरिटी ड्यूटीरियम को मिलेगी बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर हायर है, सॉरी एटॉमिक मास हायर है। सो ड्यूटीरियम इज 3 एंड प्रोटियम विल बी 4। ये हो जाएगा। देन रूल नंबर 3, फॉर मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स राइट इन फॉलोइंग वे। कैसे लिखना है, जैसे अगर C डबल बॉन्ड O है तो हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हटा के उसको सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में लिखेंगे। तो कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, इसे कैसे लिखा जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन से अटैच एक बॉन्ड के थ्रू, और कार्बन का एक और न्यू बॉन्ड बनाएंगे हम लोग एक और ऑक्सीजन के साथ। तो डबल बॉन्ड O की जगह पे 2 सिंगल बॉन्ड O। ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड C के साथ था तो एक C के साथ है ऑलरेडी, और एक और हम लोग C के साथ ऐसा अटैच कर देंगे। वैसे अगर C ट्रिपल बॉन्ड N रहा, इसको कैसा लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड N, एक बॉन्ड हो गया C का N के साथ, ये दूसरा, ये तीसरा। N के भी 3 बॉन्ड होने चाहिए C के साथ, एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इस वे में लिखेंगे, फिर जो ऊपर प्रायोरिटी के रूल्स पढ़े उनको अप्लाई किया जाएगा। फोर्थ वन,
if the atom is same, then move to next atom to find priority. By using above rules. तो इस वे में हम लोग उसे प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। अब प्रायोरिटी असाइन करने के बाद कैसे फाइंड करना है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है या एस है, तो उसके रूल्स में चलते हैं। सो फॉर दैट विल गो टू स्टेप 2। इसमें क्या है, इफ एटम और ग्रुप ऑफ मिनिमम प्रायोरिटी is present on the vertical line, then हमें 1 से 4 तक मूव करना है। when we move from 1 to 4, if you go clockwise तो उसे हम लोग R बोलेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रहा तो उसे हम लोग S बोलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनिमम प्रायोरिटी वाली जो ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे आनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 ये एग्जांपल ले सकते हैं, और वी कैन टेक 1 2 3 4। सो इन दोनों में ही क्या है, दैट 4 इज कमिंग ऑन दी वर्टिकल लाइन। तो पहले हम लोग 1 से 2 तक जाएंगे, 2 से 3, 3 से 4। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल होगा 1 से 2, 2 से 3, देन 3 से 4 का, उस पाथ को चूज करेंगे। सो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। तो हम लोग इसमें क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। सिंस द मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, दिस इज आर फॉर्म। नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अब 1 से 2 हम लोग 3 को बाईपास करके नहीं जाएंगे, बिकॉज 2 के क्लोजर 3 है। तो हम लोग 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4 लाइक दिस वी कैन गो। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया एस। सो फर्स्ट वन इज आर, सेकेंड वन इज एस। ये कब करना है, जब हमारा मिनिमम प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है। अगर वो मिनिमम प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहा तो क्या करना है, इफ minimum priority group is on the horizontal line, then so like you can take 1 2 3 4, और we can take 1 2 3 4। ऐसी प्रायोरिटी हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो इसमें अगर क्लॉकवाइज रोटेशन रहा, ऊपर जो किया था उसका उल्टा करना है। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज रहा, सो दिस विल बी एस। ऊपर क्लॉकवाइज आर होता था, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा देन इट विल बी कॉल्ड आर कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले वाले में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल पे अपनी मिनिमम प्रायोरिटी की ग्रुप है फोर्थ वन। सो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। तो फर्स्ट में हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये अरेंजमेंट आर हो जाएगा। सेकेंड केस में अगर हम लोग देखें तो वी आर मूविंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सो दिस विल बी एस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल सा रूल है बिल्कुल, कि वर्टिकल लाइन पे मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उसको देख करके फिर हम लोग आर और एस असाइन कर सकते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड। जैसे अगर हम लोगों ने ले लिया CH3 CHOH COOH, ये कंपाउंड है, और इससे हमें कॉन्फ़िगरेशन अगर फाइंड करना होता, अरेंजमेंट अपने पास अवेलेबल होता, तो सबसे पहले गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, विद इन डैश भी कर सकते हैं।
तो ये कायरल सेंटर हो गया। लेट्स से इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसा कुछ है, CH3 OH एंड H। नाउ अब इसमें जब प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, इसकी प्रायोरिटी 1। नेक्स्ट कार्बन से अटैच 2 है, लेकिन कार्बन से ऑक्सीजन प्रेजेंट है COH में, तो नेक्स्ट एटम की प्रायोरिटी के हिसाब से सेकेंड प्रायोरिटी COH को मिल जाएगी। देन 3 विल बी CH4 एंड 4 विल बी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो मिनिमम प्रायोरिटी की ग्रुप है अपनी वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। जब हम लोग 1 से 2, 2 से 3 मूव करें, वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। सिंस वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी कॉल्ड आर अरेंजमेंट। ये आर हो गया। लेकिन अगर इसका मिरर इमेज निकालते, लेट्स से हम लोगों ने इसका मिरर इमेज फाइंड किया, तो एनेंशियोमर्स में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएंगे। COOH, CH3, यहाँ OH इस तरफ और हाइड्रोजन इस तरफ। प्रायोरिटी विल रिमेन सेम। इसकी प्रायोरिटी हो गई 1, ये 2, ये 3 और ये 4। so now 1 to 2 and 2 to 3। तो हम लोग अभी क्लॉकवाइज मूव करें, सिंस वी आर मूविंग क्लॉकवाइज ये S हो गया। So let it be structure 1 and structure 2. 1 and 2 are enantiomers because these two are non-superimposable mirror images of each other. 1 and 2 are enantiomers. तो इस वे में हम लोग हर कायरल सेंटर पे RNS कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं।